चलते कई नेता अपनी विधानसभा की सीट बदलने में जुट गए हैं। 2013 का विधानसभा चुनाव कई युवाओं के लिए लॉन्चिंग पैड बनने जा रहा है। सियासत में युवाओं की बढ़ती भागीदारी सियासी पार्टियों के लिए भले ही वरदान साबित हो रही है, लेकिन दिग्गजों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस ने दर्जन भर युवाओं की पुख्ता दावेदारी के चलते प्रदेश के दिग्गजों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। कांग्रेस की राहुल रणनीति के तहत प्रदेश की 2 या उससे अधिक बार हारी हुई सीटों पर पार्टी युवाओं को मौका देना चाहती है और इसीलिए इन्हीं सीटों पर युवा उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। इन सीटों पर उभरे युवा दावेदारों ने उन दिग्गजों के सियासी समीकरण गड़बड़ा दिए हैं जो टिकट का सपना संजोए बैठे हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम स्वयं यूथ कांग्रेस के लोगों से बोलते हैं कि उनकी तरफ से ऐसे योग्य प्रत्याशी जिनमें जीतने की क्षमता हो और जो जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी खुद उनसे मांगती है। तो जब हम खुद युवाओं के नाम मांग रहे हैं, हमारी परंपरा है कि हम युवा कांग्रेस के कोटे से अनुयायी के लोगों को आगे बढ़ाएं, तो फिर वरिष्ठ जनों को उनकी दावेदारी से खतरा पैदा होने का सवाल नहीं उठता। मध्य प्रदेश कांग्रेस में छानबीन समिति से लेकर राहुल बाबा युवा कांग्रेस के दर्जन भर नामों पर सहमति जता चुके हैं। ये नाम अब स्क्रीनिंग कमेटी के पास है। यहाँ मुहर लग गई तो फिर दिग्गजों को अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि युवा सीएम के कंधों के बंबू पर तने बीजेपी के तंबू में कई विधायक रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं। यहाँ युवाओं को लेकर क्या हो रहा है, इस जवाब में बीजेपी नेता दिग्गजों की परिभाषा गढ़ रहे हैं। दिग्गज काम के आधार पर होते हैं, उम्र के आधार पर नहीं। युवाओं में भी दिग्गज हो सकते हैं और अधिक उम्र के लोगों में भी दिग्गज हो सकते हैं। अपने काम के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, सेवा भावना के आधार पर, इस आधार पर लोकप्रिय नेता बनते हैं और लोकप्रिय नेता ही दिग्गज कहलाते हैं। दिग्गज कोई अलग से परिभाषा नहीं होती। युवाओं के देश में युवाओं को नजरअंदाज किया जाना मुश्किल है। ये सियासत की जरूरत भी है और मजबूरी भी। उम्र के लिहाज से भी जो युवा हैं उनको तो मौका देना पड़ेगा कि नया नेतृत्व हर पार्टी में उभारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पुराने नेता हैं वो एक उम्र के साथ में उनकी जो उपयोगिता है या उनका सामर्थ्य है वो कम होते जाता है। उनके पास अनुभव होता है, वो एक स्कूल की तरह काम करते हैं और युवाओं को उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो लगातार आप नई पीढ़ी को कोई पार्टी यदि मौका नहीं देगी तो वो पार्टी अपने आप में ही कमजोर होती जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी लगभग 1.5 दर्जन युवाओं पर दांव खेला था। युवा कांग्रेस के इन चेहरों ने पार्टी को मायूस नहीं किया, इसलिए भी कांग्रेस फिर युवाओं पर दांव खेलना चाह रही है। देश भर में लगभग 35 करोड़ नए मतदाताओं का पंजीयन हुआ है जो युवा है। कांग्रेस ने युवा शिवराज के बदले युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है। जाहिर है प्रदेश की सियासत युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन लोकतंत्र चुनावी गणित का खेल है। यही कारण है कि गिनती के युवा तुर्क ही सत्ता की सीढ़ियां लांघने में कामयाब होते हैं। ऐसे युवा जिन्हें राजनीति विरासत में मिली हो, परिवार में राजनीतिक मुखिया की मौत पर सहानुभूति का मामला हो। बड़ा सवाल यही कि जिस देश की संसद में 64% से ज्यादा ऐसे सांसद हो जो राजनेता होने के बजाय सरकारी बाबू होते तो कब के रिटायर हो गए होते। 30% के आसपास ऐसे नेता हैं जो रिटायरमेंट की उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं। उस देश में क्या यूथ पावर सियासी दिग्गजों को पीछे धकेल पाएगा? खबर भारती के लिए भोपाल से प्रभुदत्त दुबे की रिपोर्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सेमल के फूल में कहा था, भारतीय नेताओं में वो कुवत है, वो गुण है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता, जो सिर्फ सेमल के फूलों से उसकी तुलना की जा सकती है कि जब तक नया फूल अंदर से ना आए और धक्के मार के पुराने फूल को न गिरा दे, तब तक सेमल का फूल अपनी जगह बना हुआ रहता है। भारतीय राजनीति में ये सेमल के फूल का जो 100 साल पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, वो एकदम आज भी एप्ट है। आज भी किसी भी पार्टी में चले जाएं हम, भारतीय राजनीति की कोई भी पार्टी अपने बुजुर्गों, किसी भी पार्टी का कोई बुजुर्ग अपने नए नेताओं के लिए, युवाओं के लिए जगह छोड़ने को तैयार नहीं है और युवा शक्ति उस जगह को लेने के लिए होड़ मची है, उस जगह को लेना चाहते हैं। आज इस मसले पे हम चर्चा